तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आज कोडिंग डिकोडिंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आएंगे, लगभग 10-12 क्वेश्चन आवत हैं कि ना। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट, उनका स्थान और थोड़ा दिमाग लगावे है बस, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट देखेंगे, कौन से अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पे आता है। सबको याद है? याद तो ही है सबका ना? याद है? याद है कि नहीं याद सबको? अभी न याद हो तो बताओ। सारे लोगों को याद है? सबको याद है अल्फ़ाबेट्स? कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, याद है सबको? अपोजिट, अपोजिट भी याद होंगे, याद है कि नहीं? अब देखो, जैसे अल्फ़ाबेट में लेटर कोडिंग जब पढ़ते हैं, सबसे पहला टाइप कौन सा है? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन लेटर में दिया है और दूसरा उसी प्रकार का दिया, कह रहा है इससे बताओ इसका आगे वाला क्या होगा। जैसे अल्फ़ाबेट में पहले आप लेटर कोडिंग के पहले आप अल्फ़ाबेट और उनकी पोजीशन से याद करेंगे। तो आप लिखेंगे ABCDEFGHIJKL लिख लेंगे, ऐसे जेड तक आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दिख रहा कि नहीं? ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, हो गए। उसके बाद अगर हम लोग इनकी पोजीशन याद करेंगे तो ए से BCDEF पोजीशन आप याद कर लेंगे। ए 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। एक कॉन्सेप्ट होता है इजोटी वाला, याद किए होगे नहीं? इजोटी, ई का मतलब ई 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। ये आप याद कर लेंगे तो बीच बीच के अक्षर याद हो जाएंगे, आगे पीछे के अक्षर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आज जैसे 5 तक याद हो गया तो F तो याद हो जाएगा, E 5 पे तो F 6 पे हो जाएगा, G 7 पे हो जाएगा। H ऐसे बना, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। ये I बना, इसको आगे बना देंगे, ये हो जाएगा 9। J आपको पता है 10 पे होता है, तो 10 के बाद K है तो 11 पे होगा। L 12 पे होगा, M 13 पे होता है। M कितने पे होता है? 13 पे। तो जो M 13 पे है आपको O भी पता है 15 पे होता है, तो उसके पहले N 14 पे हो जाएगा और O के बाद P 16 पे। तो हमने बताया था प्रिंस, P माने प्रिंस, प्रिंस 16 साल का, क्वीन माने रानी 17 साल की, राजा 18 साल का, शादी हुई 19 साल में, टवेरा लाए 20 साल में। याद किए थे? ओ तो आपको पता है 15 इजोटी वाले से। उसके बाद पी प्रिंस 16 साल का, राजकुमार 16 साल का, रानी 17 साल की, राजा 18 साल का, क्योंकि रानी छोटी होती राजा बड़ा होता है। शादी हुई 19 साल में, टवेरा लाए 20 साल में, युवराज सिंह यूवी 21-22 में छक्के मारे, 21-22 की उम्र में, ठीक है। उसके बाद आपको वाई पता है 25, WX क्या हो जाएंगे 23 और 24, और जेड कहाँ पे आ जाएगा 26 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक समझ में आया? एक चीज इसमें और होती है कि इसमें अगर हम अपोजिट याद करते तो अपोजिट याद करने का एक तरीका हमने बनाया। देखो, ए से जेड, तो ए जेड का अपोजिट है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं आजाद। क्या लिख लेंगे? तो ए का अपोजिट बी वाई बॉय, बी का अपोजिट सी एक्स क्रैक्स, सी का अपोजिट डी डब्ल्यू ड्यू, ड्यू माने ओस जिसको बोलते हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी इवन, ई वी, एफ का अपोजिट यू फुल, एफ यू डबल एल, ठीक है। जी का अपोजिट जी टी रोड, हम लोग पढ़े, जी का अपोजिट टी, जी टी। एच का अपोजिट एस हाई स्कूल, हम लोग सब लोग किए हैं। आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यों जंगल क्वीन, देखा सबने। के का अपोजिट पी, कौन सा कानपुर। एल का अपोजिट ओ लायन, और एम का अपोजिट एन मैन। अपोजिट आप याद एक बार ये पढ़ ले तो याद हो जाए।
अपोजिट बार बार, क्योंकि या आपको एक तरीका याद करने का ये है, एक तरीका ये है कि आप पूरा सीरियल याद कर लो, पूरा सीरियल याद कर लो, और अपोजिट निकालने के लिए क्या करते, 27 में से माइनस कर दो, अपोजिट आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। जितने जैसे आपको सीरियल से याद कर ले, जैसे मान लिया बी का अपोजिट निकालना है, तो बी कितनी पोजीशन पर आता है, 2 नंबर पे। कितनी पोजीशन पर आता है, 2 नंबर पे। तो अगर इसका अपोजिट निकालना तो 27 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 25, और 25 पे कौन आता है, एक तो ये तरीका है, और एक ये ट्रिक है कि अगर आप याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लो, घटाने जोड़ने मामले खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जो आपको समझ में आया। जैसे मान लिया जे कितने पे आता है, 10 पे, अपोजिट कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 17। तो राजा क्यों, रानी कितने साल की थी, 17 साल की थी, प्रिंस 16 साल का, रानी 17 साल की। तो क्यों, मतलब जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यों। आप यहां से भी देखेंगे जे का अपोजिट क्यों, जंगल क्यों। समझ में आ रहा, तो आप या वो तरीका अपनाओ या ये तरीका अपनाओ। तरीका आपको कोई अपनाना है, अगर आप नहीं निकाल सकते हो तब तो आपके लिए दिक्कत है। और 2-4 बार आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगे सब। 2-4 बार प्रैक्टिस, क्योंकि ये अगर वहां निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये आपको अपोजिट तुरंत पता हो कि इसका अपोजिट होगा क्या, क्योंकि वहां सवाल में खुद दिमाग लगना है, और अगर अपोजिट में लगा दे दिमाग ना तो बहुत लंबा हो जाए। अपोजिट और इनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे इसके क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, देखो इसका एक क्वेश्चन दिया, इन सर्टेन कोड, मतलब किसी कोड में लैंग्वेज लिखी गई क्या, मद्रास, और मद्रास को क्या लिखा गया है, MADRAS। मद्रास को लिखा गया है OWNHE, ये मद्रास को लिखा गया। तो आपसे कह रहा है, एक बात बताओ, मैं संडे को क्या लिखा जाएगा, SUNDA, बताओ संडे को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन यही सही से लगेंगे, ठीक है। अब आप इनमें देखो कोई का जोड़ बन रहा है क्या, कहीं पे किसी का जोड़ बन रहा है। M के बाद क्या आता है, NO। अगर इसको देखें 2 के बाद है, लेकिन ये किसके बाद है, A के बाद W, तो बहुत दूर चला जाएगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। M के बाद Q कितने पे आता है, M कितने पे, 14 पे, M 13 पे ना, M 13 पे बीच में है ना, और रानी 17 की, मतलब बीच में गैप कितना है, 4 का, मतलब +4 जोड़ा गया ना। ध्यान से सुनना, A 1 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे, मतलब +4 जोड़ा गया। D, और D कितने पे आता है, 4 नंबर पे, और D के बाद H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, मतलब इसमें भी कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। R के बाद N कितने नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, राजा 18 साल का था, और N ये देखो लिखा है, N कितने पे है, मतलब इसको इससे 4 प्लस ऐड किए गए ना। R के बाद A कितने पे आता है, 1 पे, W कितने पे आता है, 23 पे। तो ये कैसे मेल बनेगा, इधर से तो बन गया। S के बाद O कितने पे आता, पहले बताओ, O 15 पे, और S 15, 4, 19। S के बाद, S के पहले आता है ना, इसका मतलब S के पहले O, S जो है पहले, उसके बाद में O आता है ना, तो -4 होगा, क्योंकि S कितने पे है, शादी 19 साल में, और O आता है 15 पे, तो 15 इसमें -4 होगा, और इसमें भी -4 होगा। कितना होगा, क्योंकि W कितने पे आता है, 23 पे, और 23 में से 4 निकालोगे तो वही 27 - 4, तो क्या 4 तो बचा, माइनस का मतलब पीछे 4 चले गए। और ये R वाला सही था, यहां तक सही था, यहां तक सही था सब। अब उसी प्रकार से इसको कर लो, सेम इसको कर लो। S के बाद 4 जोड़ो, S कितने पे, 18, 18 4, S 19, तो 19 4 23, 23 पे क्या आता है, W। उसके बाद U कितने पे आता है, 21, 21 में फिर 4 जोड़ो, 25 पे। उसके बाद N
तीन तीन छह चल रहा है ना। 14 14 4 18 पा। उसके बाद y कितने पाता है? 25 में से 4 कम कर दो। c 25 में से 4 कम करेंगे बचेगा 21। 21 पे आएगा u हैं। हाँ तो -4 करो 25 में से। 25 में से 4 करिए उल्टा चलिए। हाँ करो -4 25 में से। 25 में से। हाँ सर जी बताओ। तो ये पर -4 क्या हम यहाँ यहाँ जो तुम कह रहे हो ये हाँ, एक -4 करो तो W आवा। तो एक यहाँ पे माइनस हो रहा, तो यहाँ से वो हमको उसी प्रकार देना ना, -4 करेंगे u आएगा और फिर a में से -4 करेंगे तो कितना आएगा? a में से -4 मतलब पीछे चले जाओ तो क्या आ जाएगा? w ना। उसके बाद बच्चा d और d में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? h नहीं, अब d में -4 करो तो कितना आ जाएगा? z ही है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। एक ये वाला तीसरा वाला ना, ये -4 हुई है तो -4 जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जी? UWZ RYW ये वाला ना। एक बार लगा के देख ले और आगे हमें उसका सवाल। जैसे क्वेश्चन देखो अगला लिखा है, किसी कोड को बूम को YLLEN, बूम को क्या लिखा गया है? YLLN क्या है? तो इसमें कह रहा है कि मूव को क्या लिखा जाएगा? मूव को क्या लिखा जाएगा बताओ फिर आकर देखो करके, देखो करके देखो। तीसरा वाला एक आंसर आया, तीसरा वाला। हाँ सारे अपोजिट लिखे हमको लग रहा है। देखो m का अपोजिट n होता है, o का अपोजिट l, o का अपोजिट l, b का अपोजिट y। अभी y वो सब याद किया था। तो अब m का अपोजिट n, m का अपोजिट n, o का अपोजिट l, v का अपोजिट d था, d होगा ना। W अच्छा क्या हो गया? v का अपोजिट और e का अपोजिट NLEV 3 नंबर। नहीं समझ में आ रहा? ये सब अपोजिट लिखे थे, उसके भी अपोजिट लिख दो, बस आंसर आ जाएंगे। देखो प्रैक्टिस करिए हो तब समझ में ही है। अगर प्रैक्टिस नहीं करिए तो हम फिर आज पढ़ा रहे हैं, 10 दिन बाद फिर तुम यहाँ पूछो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, कल इसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा पूरा। जितने कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन होंगे कल प्रैक्टिस सेट, फिर पर दूसरा टॉपिक इस प्रकार से, क्योंकि कवर ना हो पे है, क्योंकि एक दिन में हो नहीं पाएगा। एक दिन में समझ जाया जाए, दूसरे दिन प्रैक्टिस सेट कर लिया जाए। ठीक है, सब कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो किए जाएं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो लिखा है, दूसरा आता है नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग आपको पता होगा। नंबर कोडिंग का मतलब कोई भी इंग्लिश में वर्ड दिया और उसमें नंबर कोडिंग करनी। जैसे इसमें दिया है रैट बराबर 39 हो तो पुट बराबर कितना होगा? यदि रैट बराबर क्या हो 39 तो पुट बराबर कितना होगा? बताओ, कोई करेगा? ये सब इनका योग लिखा है। राजा कितने साल का? A1 और T जोड़ लो कितना हो जाएगा? 39। उसी प्रकार से पुट P प्रिंस 16 साल का, युवराज सिंह 21 और T तो 20 20 40 10 50 50 7 20 20 40
हाँ सही तो है। ये इसी 57 आंसर आएगा इसका। बताओ, समझ में आ रहा? ये समझ में आओ क्योंकि ये इजी है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन लिखा है यदि विंड को 41 49 23 लिखा जाए, विंड WIND को 41 49 23 लिखा जाए तो सैंड को क्या लिखा जाएगा? बताओ भाई। बताओ फटाफट। इतना टाइम नहीं लगेगा, टाइमर हम लगा के दिया करेंगे, टाइमर भी है इसमें। ये कोड लिखा उल्टा, ये कोड उल्टा लिखे हैं। 114 लिखा है। देखिए विंड जो है WIND, तो D आता है 4 पे, N आता है 14, I 9 और W आता है 23 पे। ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिख दिया गया है, मतलब पहले 4 लिखा गया, उसके बाद 14 लिखा गया, उसके बाद 9 लिखा गया, उसके बाद, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कोड को क्या करके लिख दिया गया है? उल्टा करके लिख दिया गया है। अब इसी को लिख लो तो S शादी हुई 19 साल में, A1, N 14 और D 4, उल्टा करके लिख दो 4 14 1 और, समझ में आ रहा? ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कुछ? बताओ, ये समझ में आ रहे हैं? अगला बताएं। आगे अगला क्वेश्चन है, देखो सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग क्या होती है कि किसी स्थान पे सिंबल दे दिए गए हैं। सिंबल्स मतलब है स्टार, परसेंट, डॉलर, @ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आपसे पूछेगा कि आगे बताओ। जैसे आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा, फायर, F। अब यहां से आप कंपनसेट करेंगे, FIRE, फायर लिखा है, इसको लिखा है हैज, प्रतिशत, @ और डॉलर, ऐसे है। तो यहां और दूसरा आपको दूसरा भी दे दिया गया, क्या दिया है? डील, DEAL, डील को दिया है, ये अपर वाला निशान है, उसके बाद डॉलर है, उसके बाद लगभग बराबर है, उसके बाद एंड है। ठीक है, अब यहां से आप जब इनको मैच कराएंगे तो F का मतलब होगा हैश, I का मतलब होगा प्रतिशत, R का मतलब होगा @ ना, और E का मतलब होगा डॉलर, ऐसे। तो अब यहां देखो E का मतलब क्या है, यहां पे डॉलर है। अब D का मतलब यहां पे क्या है, अपर वाला एरो। A का मतलब क्या है, यहां पे लगभग बराबर, और L का मतलब क्या है, एंड। इस प्रकार से एंड बनता है। और आपसे फेल पूछ रहा है कि फेल बराबर क्या होगा, तो फेल F को किससे लिखेंगे? हैश से। देखो F का मैचिंग किससे हो रही है? F सबसे पहले किससे मैचिंग हुई? हैश से। दूसरा A की मैचिंग किससे हुई? लगभग बराबर, ऐसे ना। उसके बाद I की मैचिंग किससे हुई थी? प्रतिशत। और उसके बाद L की मैचिंग किससे हुई थी? एंड। तो ये आपका क्या हो गया? समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा? बताओ, समझा? उसके बाद होती है कॉनिक कोडिंग। क्या होती है? पहले इसकी ट्रिक समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, हो जाएंगे। ठीक है, हम कहेंगे कॉनिक कोडिंग। काल्पनिक कोड आओ, देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में CSITO, RE का मतलब है बुक, ठीक, तथा TI, RE का मतलब है हैवी, उसके बाद फिर CKA, I का अर्थ है इंटरेस्टिंग बुक्स, तथा DTI का अर्थ है दैट बैग। उस सांकेतिक भाषा में दैट इज इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होगा? किस मतलब दैट इज इंटरेस्टिंग का अर्थ क्या होगा? बताएगा कोई? दैट इज इंटरेस्टिंग। आप सारे लिखेंगे, सारे कोड करेंगे, लिखेंगे, तो सारे कोड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सारे कोड COD, इसका मतलब क्या? बुक इज, इनको सबको एक बार पढ़े। क्या लिखा है? किनारे, RE का मतलब है बैग इज
बाई है HEAVY, ठीक है। उसके बाद है काशी से, इसका मतलब है इंटरेस्टिंग, INTRESTI, इंटरेस्टिंग बुक्स। उसके बाद है DETI का मतलब दैट बैग ना, दैट बैग। उसके बाद यही है। अब इसमें आपसे पूछ रहा, आप देखो तो क्या क्या कॉमन मिला है, देखो कहाँ कहाँ पे है। तो बुक यहाँ पे है, और बुक और इनमें में एक चीज कॉमन है, SI और गया। बुक का मतलब सीधी सी बात यहाँ लिख लेंगे, बुक का मतलब क्या है, SI, ठीक है। अगली चीज देखें, अगली चीज देखेंगे, आपको पूछा क्या बुक है, नहीं इसमें खाई नहीं, बुक का मतलब नहीं, आपको ढूंढना है कि यहाँ पे है और कहाँ पे बीज है, बीज नहीं है ना, और बीज नहीं है, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, RE, क्या मिल रहा है, तो RE का मतलब क्या है, समझ में आनी है। उसके बाद हमको इंटरेस्टिंग ढूंढना है, क्या ढूंढना है, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग यहाँ भी है और यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इसका मतलब के का मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दैट ढूंढना है, दैट का मतलब क्या होगा, दैट कहाँ होगा, देखो टी है यहाँ पे, यहाँ पे टी आई यहाँ पे है, लेकिन टी आई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टी आई का मतलब है बैग, यहाँ पे भी बैग है, यहाँ पे भी बैग। इसका DE का मतलब क्या होगा, DE का मतलब क्या होगा। तो अब यहाँ से बना दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज का मतलब दैट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखते हो, DE कौन RE कौन के, ये आप हो जाएगा दैट इज इंटरेस्टिंग DE KA। इसलिए हमको लग रहा है आपको नहीं लगेगा, समझा आपको सिर्फ आंसर लेना है, आप तो फट आप जाना थोड़ी मैच कर ही दो। समझ में आ के नहीं आ रहा, समझ में आके करना, आपको ना समझ रहा यूट्यूब पे वीडियो फिर मिलेगा, फिर से बनाना, कि दोबारा टॉपिक पढ़ने को पढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन को शब्द या वाक्य पुनर्व्यवस्था, वाक्य पुनर्व्यवस्था कोडिंग। अब देखो शब्द या वाक्य पुनर्व्यवस्था क्या होता है, किस शब्दों को लिखा जाता है, पढ़े हो या कोडिंग की कोडिंग तो पढ़े हो। जैसे देखो लिखा I am just fuse, how the native speak, how the native speak, SPA। अब करा इसको लिखा जाता है, वो क्या लिखा होता है, confused the native, how does I am speak, ये लिखा गया है। अब आप पूछा है कि उसी भाषा का the dog was following me around around all, ये है। अब कह रहा अगर इसको लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा, बताओ, इसको कहते हैं शब्द या वाक्य पुनर्व्यवस्था को क्या लिखा जाएगा, कोई बताएगा, बताओगे। अगर बताना हो तो हम टाइमर चालू करते हैं, टाइमर कहाँ है, कितने सेकंड में बता देता क्वेश्चन ऊपर लिखा थोड़ा लिया हमने, अगर चल जाएगा लिख देगा, क्यों नहीं होगा। एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट लगेगा, देखो क्या करना पड़ेगा इसको, एक हो जाए तो बता दो ना, कब बता हुआ है आंसर फटाफट से, 1 मिनट का तो लगाई चाहिए, बहुत जोर बता रहे, बहुत जोर, कहाँ 3 मिनट तो चल रहा है, ठीक है 1 मिनट आप हो गया। अब देखते हैं इसकी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अब वो यहाँ पे कंफ्यूज किस नंबर पे है, नंबर पे है, नेगेटिव नंबर पे है, हाउ कितने नंबर पे है, जब कितने नंबर पे है, कितने पे है, कितने नंबर पे है, इसके कितने नंबर पे है, बस नंबर करो, इसका भी वही जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, पहले 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, FOLO, उसके बाद 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, उसके बाद नंबर 6 नंबर अराउंड है, AROUND, 7 नंबर पे आज के बाद 7 के बाद 5 नंबर, 5 नंबर पे मी, 5 का 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या है, द डॉग वाज, क्या था, नहीं डॉग वाज फॉलोइंग मी, तो क्या वाज, ठीक है, कितने नंबर पे है 3 ना, फिर 8 1 नंबर दा, उसके बाद डॉग और 8 पे, ये का आंसर होगा। मतलब सिर्फ आपकी नंबरिंग करो, ये है वाक्य पुनर्व्यवस्था, जिस प्रकार से ऊपर वाला वाक्य लिखा है उसी प्रकार से आप नीचे वाला वाक्य उतार दीजिए, समझ आया, क्या पता है। आगे देखते हैं होती बाइनरी कोडिंग, ये पढ़ा बाइनरी कोड,
बाइनरी कोडिंग पाए हैं? बाइनरी कोडिंग पढ़े नहीं? अब देखो बाइनरी कोडिंग होता है, अगर सीधी बात समझो, जैसे 12 लिखा है, कैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है 12 और सबसे 10 बराबर कोमा लगा हुआ इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है, ध्यान समझना। अब बाइनरी कोडिंग अगर करनी है, मतलब 10 बोलते हैं हेक्सा, बोलते हैं बाइनरी, 16 को बोलते हैं क्या बोलते हैं, 8 को बोलते हैं ऑक्टल और 16 को हेक्सा, क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल। 16 को बोलते हैं हेक्साडेसिमल, 8 को बोलते हैं ऑक्टल, 2 को बोलते हैं बाइनरी, 3 को बोलते हैं हेक्सा, 10 को क्या बोलते हैं डेसिमल है, 10 को बोलेंगे। अब इसमें करना कुछ नहीं, ये 12 लिखा है, अब 12 मतलब ये डेसिमल, 12 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, कितने कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं ना, आप सीधे 12 जैसे लिखा, ये 12 और आप क्या करेंगे इसका लेंगे ऐसे, मतलब क्या है, ऐसे मतलब 2 से काटो, 2 काटो, 2 6 6 0 2 3 6 6 2 से कटेगा, 2 2 का 6 1, ये तो 2 कम 2 सफल 1, 3 में बच जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 तो बचेगा, नहीं समझ में आ रहा? देखो इसे 2 6 सफल, 2 से काटेंगे 2 3 शेषफल, फिर 2 से काटेगा 2 1 कम, शेषफल इधर देखो, इधर भी 1 बचेगा, शेषफल इधर भी 1 बचेगा और शेषफल नीचे भी 1, ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब इसको नीचे से ऊपर लिख दो, बस आंसर आ जाएगा, मतलब 1 1 0 0 और ब्रैकेट के अंदर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया दूसरा करके देखो, ना भाई आ जाएगा, नहीं समझ में आया दूसरा देखो। इनको समझने की ट्रिक यही है कि आप इनके क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चंस लगाओगे तभी आसानी से समझ में आएगा। जैसे लिखा है 51, देखना ध्यान से, 51 बाइनरी में कन्वर्ट करना, मतलब 2 से कट करो, 2 25 है 50, 25 दूना 50 होता ना, 25 दूना 50, तो यहां पर 50 1 बचे, शेषफल कितना बचे, 25 दूना 50, जितने कटे है उतने लिखे हो ना, जितने कटे है उतने, जैसे यहां पर देखो 2 6 12 6 लिखे रहना ना, 12 थोड़ा लिखबा, तो 25 दूना शेषफल कितना बचा, फिर 2 से काटो, 12 दूना शेषफल, फिर 2 से काटो 2 6 मतलब शेषफल, फिर 2 से काटो 2 3 6, यहाँ पे शेषफल 0, फिर 2 से काटो 2 1 कम 2 1 कम 2 यहाँ शेषफल, और यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, और इसको अब क्या करो, नीचे से ऊपर लिखते चले जाओ, क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 और ब्रैकेट के बाहर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 51 ब्रैकेट के 1 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 00 11। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये वाला हो जाएगा। अब इस प्रकार के सवाल आएंगे तो कम से कम कई तो लेवे करिए, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बाइनरी कोडिंग है, इसको क्या कहते हैं, बाइनरी कोडिंग। अगला देखो, अगला फिर क्वेश्चन दिया 110 को 2 में, ये अपने आप करके लिखा फटाफट, कितना समय लगेगा बताओ, ये अपने आप अब तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बताओ करके बताओ कितना आएगा आंसर, तुरंत बताओ। कितना आया, चलो देखो 110 है, 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 55,
शेषफल 0, फिर 2 से काटो तो 27 दूना 54 शेषफल, फिर 2 से काटो 13 दूना 26 शेषफल, फिर 2 से काटो 2 छंग 12 शेषफल, फिर 2 से काटो 2 तिया शेषफल, फिर 2 से काटो 2 एकम शेषफल। यहाँ पर एक भी लिखा दिए, कहाँ पर? यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ 2 लिखे। यहाँ पे, हाँ। या जब लास्ट टाइम कट करेंगे तो उसको घटा के ही लिखेंगे। लास्ट टाइम जब करेंगे तो घटा के लिखियो। अब इसको बाइनरी कोडिंग क्या हो जाएगी? 1 1 0 1 1 1 0। समझ में आया? लग जाएंगे। इसका मतलब अगला वाला सवाल आपका भी लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा? बताओ, लग जाए। अब दूसरा एक चीज और देख लो इसमें। एक चीज और इसमें है, वो क्या है कि अगर मान लिया ये पोजीशन चेंज हो जाए, क्या हो जाए? पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज का मतलब क्या है कि जैसे लिखा है 110 और इधर 2 लिख जाए और इधर आपके क्वेश्चन मार्क लग के 10 लिख जाए। पोजीशन क्या कर दी जाए? अगर चेंज कर दी जाए। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब आप 2 से 10 में जाएंगे, किससे किस में जाएंगे? 2 से अगर 10 में आप जाएंगे तो आपको क्या करना है? देखो, 2 से अगर मान लिया ये 110 लिखा है और इसको कितने में लिखना है? मतलब बाइनरी को किस में लिखना है? डेसिमल में। बाइनरी को किस में लिखना है? कंचन, कहाँ व्यस्त हो तुम? सवाल में व्यस्त रही हो, हम इधर बता रहे हैं, वो उधर व्यस्त हैं। तो बाइनरी को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करना है? देखो, जैसे ये लिखा है, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 और 3, 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 1 था तो 1 गुणा कर देंगे, कितना? 2, क्योंकि बाइनरी है। कितना गुणा करेंगे? और यहाँ पे संख्याएं 3 हैं तो घात लगेगी 2, मतलब 1 कम। ठीक है। और उसके बाद में फिर ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे 1, आगे क्या है? 1 1 गुणे 2 की घात 1। फिर अगली संख्या क्या है? तीसरी वाली 0, तो क्या हो जाएगा? 0 गुणे 2 की घात तीसरी वाली, क्योंकि 2 घात 1 घात, उसके बाद क्या आएगी? 0 घात आएगी। उसके बाद क्या आएगी? 0 घात आएगी। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 दूना गुणा करिए, होता है 2 दूना 4, 4 1 दूना 4, 2 1 कम, और पीछे वाला का है तो ये क्या आ जाएगा? 6। और 6 के बाहर क्या लिख देंगे? मतलब बाइनरी को, ये 110 को जो बाइनरी था इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 6 के बाहर 6 और 6 डेसिमल आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जैसे मान लिया ये सवाल है आपका, कौन सा सवाल है? ये सवाल है। इसको अपोजिट कर दो। क्या कर दो इसको? अपोजिट। हमने यहाँ पे 10 लिखा है, वहां 2 लिखा है। ये काम आपका है। यहाँ पे हमने 2 लिखा है, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि ये जो लिखा 1 1 0 0 1 1 0 0 और इसके बाद 2 लिख लो और ब्रैकेट के वो यहाँ क्या लिख लो? 10। मतलब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो। डेसिमल को बाइनरी में तो चेंज कर लोगे आप उससे, अब बाइनरी को किस में चेंज करना है? डेसिमल में। तो ये कैसे लगेगा? बताओ, लगा पाओगे? लगा पाओगे? लगाओ फटाकर, देखो लगा के बताओ आंसर कितना आया। सेम प्रोसेस करना। ये क्या था? पहले वाला बाइनरी टू डेसिमल, नहीं डेसिमल टू बाइनरी, अब है बाइनरी टू डेसिमल। चलो देखो, बताया जाए, देख लो एक बार, प्रैक्टिस घर पे करना, नहीं बन पा रहा किसी। अब देखो क्या करेंगे, बस इसको क्या करना है? कितनी संख्याएं हैं? 2 2 4 2 6 2 8, मतलब घातें कितने लगेंगी? 7। 7 से चालू होगी ना, तो 1 गुणे 2 की घात प्लस 1 गुणे 2 की घात प्लस 0 गुणे 2 की घात 5 प्लस 0 गुणे 2 की घात
4 प्लस यहां तक हो गया 1 गुणे 2 की घात 3 प्लस 1 गुणे 2 की घात 2, ऐसे तो 7 6 5 4 3 2। उसके बाद 0 गुणे 2 की घात 1 प्लस 0 गुणे 2 की घात 0, यह ये बताओ। अब जब 2 की आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 4 2 6 और 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कितना आ जाएगा 128 प्लस 2 की फिर 6 बार करेंगे तो 64 आ जाएगी। फिर ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है तो आप गुणे करना गलत है, ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। 2 की 3 बार करेंगे 2 दूनी 4 दूनी, 2 की 2 बार करेंगे 2 दूना, और ये तो 0 है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0। तो इसको लिखेंगे जोड़ के तो कितना आ जाएगा 8 4 12 12 4 16 16 8 24 का 4 हासिल 2 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1। तो अगर बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा 204 के ब्रैकेट के बाहर 10। बताओ भाई समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत इजी सवाल है ये, लेकिन पढ़े ना रहे के पहले। अगर आई जी है एक आधा तो लगी जी है मगर नहीं। बताओ बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा? आगे देखा जाए, आगे देखो, आगे है डेसिमल टू ऑक्टेन या डेसिमल टू हेक्सा, इसको बोलते हैं। 8 को क्या बोलते हैं ऑक्टल, 8 को क्या बोलते हैं ऑक्टल। तो सेम प्रोसेस उसमें वही करना है जो डेसिमल टू बाइनरी में किया था, वही डेसिमल टू क्या करना है ऑक्टल में। सेम प्रोसेस बहुत आराम से कर लेंगे। कौन सा? जो आपने प्रयोग किया था डेसिमल टू बाइनरी में, यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल है। तो क्या करेंगे, जैसे 28 लिखा है तो वहां बाइनरी था तो कितने भाग करते थे 2 से, तो यहाँ कितने करेंगे, समझ में आ रहा कुछ? 8 3 24 मतलब 3 लगेगा, वो कितना बचेगा शेषफल 4 बचेगा। कितना बचेगा? अब ये कुछ लगने वाला नहीं है, लगेगा कहीं नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सेम उसमें ही करना, डेसिमल टू ऑक्टल है, क्या करना है 1300, तो 8 से कट करो, 8 31 कटे हो 8 8 एकम 8 8 एकम 8 और क्या बचा 8 5 13 है 52, 8 6 48, 4 बचा 46, 8 5 40, शेषफल कितना बचा लिख दिया। फिर 8 से कट करेंगे भैया, गुणा भाग एक अच्छा 8 है। अब आवत सही बात है, हाई स्कूल वाले नया आवत है वो कटे का, वो उनका दे दो एलसीएम काटे नहीं पे बड़ी देर तक। 8 से कट करेंगे तो 8 दूनी 16 है, 165 में कितनी बार लगे 8 दाम 180 20 बार लगेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 तो बचे है। उसके बाद 8 दूनी 16 क्या बचा, अब लगे है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आयो नहीं आया? देखो पहले आपने डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल, अब डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। अब फिर हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। क्या करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। देखो क्वेश्चन ऑक्टल टू हो जाएगा, ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू डेसिमल कैसे होगा, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे होगा, सेम प्रोसेस। उसमें 2 की घात लिखते थे, इसमें कितने घात लिखेंगे 8 की घात, बस सिंपल है, फंडा वही है, एक है, प्रोसेस एक ही है। उसमें बाइनरी था 2 की घात लिखते थे, इसमें ऑक्टल है तो कितने घात लिखेंगे
इसमें कितनी संख्याएं हैं? 4, मतलब घात कितने से लगनी चालू होंगी? 3 से, 3 से। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8 की घात 3, हाँ, प्लस 3 इंटू 8 की घात 2, प्लस 3 इंटू 8 की घात 1, प्लस 3 इंटू 8 की घात, कहाँ पे? लास्ट वाला, 1 इंटू 8 की घात, गुणा करो भाई, 8 जाए 64 3, 8 8 जाए 64 3, 8 जाए 64, 8 गुणे 8 गुणे 8 करो, 8 जाए 64 80, 512 एकम 500, 8 दूनी 8 जाए 64 3, 8 जाए 64 64 3, 8 जाए 64 4 3 12, 192। भैया जोड़ घटाना अपने आप करना, 8 एकम 8 3, 8 एकम, क्योंकि किसी की घात 0 होती तो उसका मान 1 होता है। ऐड कर लो भाई, 1 5 5 2 7 7 2 9, 2 9 2 11 11 1 हासिल 1 1 और 5 1 6 1, मतलब 1331 ऑक्टल है, उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 729। कितना आ जाएगा? 729 डेसिमल। बताओ भाई, यहां तक समझ में? अब एक चीज और बचा, अगला प्रोसेस है क्या? डेसिमल है और डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है? देखो, शेषफल तो 0 से हेक्साडेसिमल में संख्या नहीं, तो इसमें तो 1 से 9 तक चले जाते हैं, 1 से 9 तक शेषफल लाभ रहा है, लेकिन 16 संख्या में 16 कौन लेंगे? तो 0 से पहले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके 12 के 12 नहीं 9 के 10 के लिए 1, 11 के लिए बी, 13 के लिए सी, 14 के लिए, 15 के लिए ई, और 16 के लिए 16 हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब उसमें होता है जैसे डेस को किसमें बदलना है? हेक्साडेसिमल में। किसमें बदलना? तो प्रोसेस वही है, डेसिमल हेक्साडेसिमल बदलना मतलब बनाना है, किसमें बनाना है? हाँ, प्रोसेस एक ही है, कंफ्यूज कर रहा है खाली। तो 100 को आप कितने भाग कर देंगे? तो 16 छक्का 96, मतलब कितना बचा? तो ये करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। बताओ, तो समझ में आ गया क्या बात? समझ में आ गया? बताओ। अगला देखो, जैसे लिखा 11 0 66, डेसिमल को कितना बदलना है? हेक्साडेसिमल में 11 0 66। ठीक है, अब देखो 11 0 66, देखो इसमें क्या करना है? इसको कितना करेंगे? हेक्साडेसिमल में 16 से भाग भाई, 16 112, 16 112 96, 16 छक्का 14 14 हो गया, तो 140 146 हो गया, 112 लगाओ, 16 9 100 2 बचा, 16 का 16 में 10 बचा, कितना? इसफल कितना बचा? ध्यान रखना, इसफल कितना बचा? उसके बाद फिर 16 करेंगे, 16 को बचा 5 51, 16 3 48, बचा 3, कितना बचा? 3। ठीक है, उसके बाद फिर लगा 16 दूना 32 बचा 11। ठीक है, अब लगेगा नहीं, अब लगेगा, फिर वही प्रोसेस है 2 और 11 को हमने क्या लिखा? अभी बता, 11 को हमने क्या लिखा था? इसीलिए 11 लिखेंगे, 11 क्या लिखेंगे? उसके बाद 3 और 10 को, मतलब ये आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छा वाला खोल लाओ, मजा आएगी तब। समझ में आ रहा कुछ? और अगर एक्सेल कोड में करना प्रोसेस वही, फिर जाकर समझ आ गया, समझ में आ तब इसकी प्रैक्टिस करोगे तब तो आसानी समझ आएगा। क्या समझ में आया सबको? अब अगला देख लो, आगा क्या करना है? हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्या होगा? तो उल्टा होगा, क्या लिखा है? C1A2, और ये साइड में किसमें कन्वर्ट करना है? इसको डेसिमल में। प्रोसेस से प्रोसेस को नहीं, सी को क्या लिखा हुआ? डेसिमल लिखे, और ए को, और यहां समझ में कैसे आया कि नहीं आया? बताओ।
समझ में आया कुछ? अब देखो इसमें कितनी आते होंगे, 4 संख्याएं तो घाती होंगी। पहला प्रोसेस 12 गुणे 16 की 1 गुणे 16 की घात प्लस 10 गुणे प्लस 2 गुणे, कुछ है ही नहीं करके लिखे तो आंसर आ जाएगा। गुणा कर लोगे 12, 16 गुणे 16 करो, आंसर बताकर 16 गुणे 16, 16 गुणे 16, 16 का 96, 16 कम 16 आओ, ऐसे 16 से गुणा करो, 16 छक्का 16 80, हासिल 16 दूना 52, 40 26, 16 16 156 है, 16 हम 160, 16 कम 16 जीरो दिया है। अब इसे गुणा करो 8 6 हासिल 12 61 और 7 115 का 5 हासिल 115 का 5 11 12 जीरो 1 हासिल 1 11 का 1 हासिल 1 बार 48 हो 1 प्लस 256 प्लस 160 प्लस 2, सर करो भाई, इसको ऐड करो, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 7 5 12 5 17 का हासिल 1 1 2 2 4 1 5, बताओ भाई। हाँ कहाँ पर ये, अरे किसी घात 0 हो गए तो मान कर एक तो 1 कितने गुणा करो, अरे पहले घाते तो हल पहले घाती हल करते हैं तो 16 घात 0 है तो कम कम, इसे पहले घाते तो हल करेंगे हमारे गुणा के दे, पहले आप घाती ही करेंगे होगा, समझ में आया? देख करते हैं किससे 4 5 क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है 4 क्वेश्चन करके देखते हैं।